हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन या फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट मेनिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम करवाया था ऑफ हार्ट मेनिया, जिसमें मैंने हार्ट, ब्लड वेसल्स पढ़े थे, ठीक है। और आज उसका बस बहुत छोटा सा टॉपिक है कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की, कैसे हार्ट मेनिया के हार्ट के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपके मैंने 2 डिफरेंट मार्कर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो वेंट्रल डॉर्सली बीट होगी ना, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर रही है। और जो ब्लैक वाला है वो रिप्रेजेंट करता है डॉर्सो वेंट्रली बीट, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है ब्लड वेसल सिस्टम, हार्ट के जनरल फीचर्स, ब्लड वेसल में, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपरली पार्ट 1 है करके, तो आप उसमें मैंने प्रॉपरली हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम फटाफट कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन करते हैं और फिर उसके बाद ये टॉपिक प्रॉपरली खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट से शुरू होता है कि जो हार्ट होता है ये वेंट्रोडॉर्सली, यानी वो वेंट्रोडॉर्सली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, कार्डियोविस्रल में, ठीक है। कि जो हार्ट होगा वो मैंने ब्लू मार्कर से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है एरो, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी हार्ट होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा कार्डियोविस्रल वेसल में, ठीक है। और फिर कार्डियोविस्रल वेसल से ऑल ओवर द डिफरेंट उसके जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कार्डियोविस्रल वेसल से क्या होगा, कलेक्ट, ठीक है। डीऑक्सीजन ब्लड विसरा से कलेक्ट होगा ब्रेंकियोविस्रल वेसल से। यहाँ से मैंने एरो भी बनाया हुआ है कि यहाँ से बेसिकली आपके पास, ये देखो मैंने ब्लैक एरो बनाया हुआ है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ से डिफरेंट विसरल से, है ना, हाँ, विसरा से जो ब्रेंकियोविस्रल वेसल, ये विसरल ऑर्गन है ना, मैंने आपको बताया था कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविस्रल वेसल में जाएगा और वहां से फिर वो डिफरेंट विसरल ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो विसरल ऑर्गन से कलेक्ट होगा और कौन उसको कलेक्ट करेगा, ब्रेंकियोविस्रल वेसल। और फिर वो पास ऑन किस पे होगा, डॉर्सल एओर्टा में। और फिर वो फाइनली ब्रेंकियोविस्रल वेसल्स के पास पहुंच जाएगा, यानी फेरिक्स या ट्रांसवर्स वेसल के पास, फॉर द ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होना है। और ये जो न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल वेसल हैं, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कलेक्ट करेंगी कार्डियोविस्रल वेसल से, और फिर वहां से जाके ये डॉर्सल एओर्टा पे जाएगा और फिर वो ऑक्सीजनेशन पे जाएगा, ठीक है। और जब रिवर्सल फेज होगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होगा कार्डियोविस्रल वेसल से, कहाँ से, फ्रॉम विसरा, ठीक है। एंड वो पंप किस पे होगा, अब यहाँ से देखो कि यहाँ से है ना, वो वहां से फिर वो पंप किस में होगा, आपके पास वेंट्रल एओर्टा में, ठीक है, हाँ, फ्रॉम द विसरा इज पम्प्ड इनटू वेंट्रल एओर्टा। और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ट्रांसवर्स वेसल में, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट कर लेगा बाय, जब रिवर्सल फेज होना है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो कलेक्ट होगा थ्रू द कार्डियोविस्रल वेसल, किस वेसल से, फ्रॉम विसरा, वो पंप होगा वेंट्रल एओर्टा में। और वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनटू द ट्रांसवर्स ब्रेंकियल पेरिफेरेंजियल सबटेंटिकुलर टेस्ट वेसल। और जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया और वो डॉर्सल एओर्टा कलेक्ट कर लेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी अगेन ब्रेंकियोविस्रल वेसल में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विसरा से कलेक्ट करेगा बाय द कार्डियोविस्रल वेसल और वापस से हार्ट में जाएगा, पूरा जो रिसाइकल रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, एक बारी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, एंड ये एक कार्डियोविस्रल वेसल और उसकी ब्रांचेस की पिक्चर है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि कोर्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है, क्योंकि हार्ट मेनिया में वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो क्या होगा कि हार्ट से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा कार्डियोविस्रल वेसल में, और कार्डियोविस्रल वेसल से वो ऑल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कार्डियोविस्रल वेसल से वो कलेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है, वो कलेक्ट होगा ब्रेंकियोविस्रल वेसल, उसको कलेक्ट करेगी, ठीक है। और फिर उसको पास करेगी डॉर्सल एओर्टा पे, और फिर उसके बाद
डॉर्सल एओर्टा फाइनली कहाँ पे पहुंचेगा, ट्रांसवर्स वेसल में ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर यहाँ से वेंट्रल एओर्टा हार्ट, और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है कि हार्ट से कार्डियोविसरल वेसल गया, कार्डियोविसरल वेसल से डायरेक्ट टेस्ट में चला गया ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वेंट्रल टेस्ट वेसल में गया, फिर वेंट्रल एओर्टा में गया, फिर हार्ट में गया, फिर हार्ट से कार्डियोविसरल वेसल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पार्टिसिपेट ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। जैसे न्यूरल ग्लैंड हो गया, न्यूरल वेसल हो गया, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है ना, तो फिर वहां से वो डॉर्सल एओर्टा में गया, फिर वो फेरिंक्स में गया ट्रांसवर्स वेसल में गया ऑक्सीजनेशन के लिए, ऐसे, ठीक है। एंड फिर से सेम प्रोसेस, ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद वो ट्रांसवर्स ब्रेंकियो वेसल में गया फॉर दी ऑक्सीजनेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद तो जब रिवर्सल फेस होना है, मतलब रिवर्स होना है काम, मतलब ऑपोजिट होना है, ठीक है, तो वो पंप करेगा ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, हाँ, ड्यूरिंग द रिवर्सल टाइम, सॉरी ऑक्सीजनेटेड नहीं, जब रिवर्सल फेस में क्या होगा कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो कलेक्ट होगा थ्रू द कार्डियोविसरल वेसल, ठीक है। कार्डियोविसरल वेसल से वो ट्रांसपोर्ट होगा वेंट्रल एओर्टा में, यहाँ पे, ठीक है। फिर वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, और वेंट्रल एओर्टा में, ठीक है। एंड फिर वो ट्रांसवर्स वेसल में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, मतलब कि रिवर्सल फेज चल रहा है, कि ड्यूरिंग द रिवर्सल फेज कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी इम्प्योर ब्लड है, वो कलेक्ट होगा कार्डियोविसरल वेसल के थ्रू विसरा से, और पंप किस पे होगा, वेंट्रल एओर्टा में। फिर वो वेंट्रल एओर्टा से कहाँ पे जाएगा, ट्रांसवर्स वेसल में पंप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंक्स में, ठीक है, एंड देन उसके बाद आगे डिफरेंट वेसल्स में, और फिर ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया डॉर्सल एओर्टा से, और फिर से वो अगेन यहाँ से दोबारा इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये साइकिल रिपीट होगा। तो मेरे पास एक ये भी पिक्चर है, आप देख सकते हो, दिस वन, तो ये भी आपको क्लियरिटी देगी, ठीक है। एंड बस यही था छोटा सा टॉपिक, कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और जो मेरे पास रेफरेंस में है मैं वो भी करवा देती हूँ, मतलब कि रीड करवा देती हूँ, और उसके बाद फिर से मैं एक बारी सारा क्लियर रिपीट करवा दूंगी, आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि जो कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट मीनिया का वेंट्रल से डॉर्सल एंड में, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेंट्रल एओर्टा आएगा, ऑक्सीजन ब्लड वेंट्रल एओर्टा लेके आएगा फ्रॉम द ब्रेंकियल सैक, और टेस्ट सप्लाइड करेगा टू द विसरा कार्डियोविसरल वेसल के थ्रू, यहाँ सीधे टेस्ट पे, ठीक है। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विसरा से, वो कलेक्ट होगा ब्रेंकियोविसरल वेसल के अंदर, ठीक है। फिर वो सेंड होगा डोर्सल एओर्टा में, ठीक है, एंड जो डोर्सल एओर्टा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ब्लड टू द फेरिंक्स काम भी फॉर द ऑक्सीजनेशन, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर कैरिड आउट होगा हार्ट टू द हार्ट, यहाँ पे, ठीक है, टू द हार्ट यहाँ तक, ठीक है, टू द हार्ट बाय द वेंट्रल एओर्टा, ठीक है, बाय द वेंट्रल एओर्टा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा डॉर्सल से वेंट्रल एंड में, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ब्रॉड बाय द कार्डियोविसरल वेसल फ्रॉम द विसरा, वो सेंट होगा वेंट्रल एओर्टा में टू द ब्रेंकियल सैक फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से ब्रेंकियल सैक में आएगा बाय द डॉर्सल एओर्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विसरा टू द ब्रेंकियोविसरल वेसल। इसके लिए हार्ट जो है वो पंप आउट करता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरवल्स पे, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ फाइनल एक बारी, फिर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है कैसा है कि जब हार्ट, मतलब कि इसमें दो टाइम पे इंटरवल चलते हैं, एक तो वेंट्रल टू डॉर्सल और एक डॉर्सल टू वेंट्रल। तो मैं सबसे पहले बता रही हूँ, जब वो वेंट्रल टू डॉर्सल जाएगा, तो जब वो वेंट्रल से डॉर्सल जाएगा तो जो हमारे पास हमारे पास इसमें दो टाइप के सर्किट चलते हैं, एक चलता है इसमें वेंट्रल टू डॉर्सल और डॉर्सल टू वेंट्रल। तो सबसे पहले वेंट्रल टू डॉर्सल में क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये वेंट्रल टू डॉर्सल जाना है हमने, है ना। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो वेंट्रल एओर्टा से किस में आएगा, टेस्ट में, फॉर जो मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये प्योर ब्लड है, वो वेंट्रल एओर्टा से हार्ट, फिर कार्डियोविसरल वेसल और टेस्ट में जाएगा, ठीक है।
हाँ टेस्ट में जाएगा कार्डियोविस्रल वेसल के थ्रू, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा मतलब कि इम्प्योर ब्लड होगा वो विसरा से कलेक्ट होके, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विसरा से कलेक्ट हो गए वो किस में जाएगा ब्रैंकियोविस्रल वेसल में, और फिर वो किस में सेंड होगा डोर्सल एओर्टा में, और डोर्सल एओर्टा से वो चला जाएगा ऊपर फेरिंग्स में फॉर द ऑक्सीजनेशन। और फिर ये सेम कहानी, यहाँ तक तो सेम है यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पूरा ऑक्सीजन ब्लड टेस्ट में गया, फिर वेंट्रल एओर्टा और हार्ट, ठीक है। और उसके बाद हाँ तो डोर्सल एओर्टा में डोर्सल एओर्टा ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट करेगा फेरिंग्स में या ब्रैंकियल सैक में ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर ऑक्सीजनेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर हार्ट पे कैरी जाएगा थ्रू द वेंट्रल एओर्टा, ठीक है, ट्रांसवर्स वेसल वेंट्रल एओर्टा, और फिर उसके बाद हार्ट, ठीक है, बाय द वेंट्रल एओर्टा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हार्ट ये होगा वेंट्रल टू डोर्सल मैंने भी क्या बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये है वेंट्रल टू डोर्सल, तो यानी इसमें क्या बताया कि जो वेंट्रल एओर्टा है, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ब्रैंकियल सैक से, ठीक है, और टेस्ट से, मतलब यहाँ से वेंट्रल एओर्टा हार्ट पे गया, कार्डियोविस्रल वेसल में गया, उसके बाद सीधे टेस्ट, फिर टेस्ट से वेंट्रल टेस्ट वेसल, और फिर वेंट्रल एओर्टा, फिर उसके बाद हार्ट। तो ये टेस्ट से क्रॉस होके क्या ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टेस्ट पे सप्लाई हो रहा है कार्डियोविस्रल वेसल के थ्रू, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विसरा से वो कलेक्ट किस में होगा ब्रैंकियोविस्रल वेसल यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर वो फर्दर डोर्सल एओर्टा में जाएगा, फिर वो फेरिंग्स में चला जाएगा फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे जाएगा थ्रू द वेंट्रल एओर्टा, और फिर उसके बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये था वेंट्रल टू डोर्सल। बट अगर आपको डोर्सल से वेंट्रल जाना है, मतलब कि अगर आपको डोर्सल से वेंट्रल जाना है तो कैसे जाएगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियोविस्रल लेके आ रही है विसरा, मतलब कि डीऑक्सीजन ब्लड जो कार्डियोविस्रल वेसल से आ रहा है वो जाएगा ब्रैंकियल सैक में टेस्ट के थ्रू ऑक्सीजनेशन होने के लिए, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर वापस से ब्रैंकियल सैक पे वापस आ जाएगा बाय द डोर्सल एओर्टा, फिर विसरा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड बस इतना ही, यहाँ फिर ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्टमेनिया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन डू प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके कोर्स ऑफ ब्लड फ्लो कैसा होता है हार्टमेनिया में या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लेरिफाई करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। और आप मेरी जल्दी से जल्दी 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू एंड बाय।